नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। कांग्रेस पार्टी इस वक्त सिर्फ लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ही नहीं बल्कि अब राज्यसभा की राजनीति में भी बड़े संकट का सामना करती दिखाई दे रही है। जून में होने वाले राज्यसभा चुनाव कांग्रेस के लिए सिर्फ सीटों का चुनाव नहीं बल्कि पार्टी की अंदरूनी हालत, संगठन की कमजोरी और नेताओं की आपसी खींचतान का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने जा रही है। 18 जून को 10 राज्यों की राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है और इन्हीं चुनावों ने कांग्रेस की टेंशन कई गुना बढ़ा दी है। स्थिति ऐसी बन गई है कि जिन राज्यों में कांग्रेस को कुछ सीटें मिलने की उम्मीद थी, वहां भी समीकरण उसके खिलाफ जाते दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि पार्टी के बड़े नेताओं की राजनीतिक जमीन भी खतरे में पड़ती दिख रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, शक्ति सिंह गोहिल जैसे नेताओं की सीटों पे संकट मंडरा रहा है, जबकि दूसरी तरफ पवन खेरा और सुप्रिया श्रीनेत जैसे नेता राज्यसभा पहुंचने के लिए लगातार लॉबिंग कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के पास सीटें सीमित है और दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मेघालय और मिजोरम जैसे राज्यों में कांग्रेस की स्थिति लगभग समाप्त मानी जा रही है। यहाँ पार्टी के पास ऐसा कोई मजबूत समीकरण नहीं है जिससे वह राज्यसभा सीट निकाल सके। गुजरात में तो हालत और भी खराब दिखाई दे रही है। वहां 4 सीटों पे चुनाव होना है और बीजेपी पूरी ताकत के साथ सभी सीटें जीतने की तैयारी में है। कांग्रेस के पास फिलहाल शक्ति सिंह गोहिल की सीट है, लेकिन इस बार उनका राज्यसभा पहुंचना मुश्किल माना जा रहा है। शक्ति सिंह गोहिल सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी है। अगर वे राज्यसभा से बाहर हो जाते हैं तो गुजरात कांग्रेस का मनोबल और कमजोर होगा। पहले ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। पार्टी संगठन बिखरा हुआ है और कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी दिखाई देती है। ऐसे में अगर प्रदेश अध्यक्ष की राज्यसभा सीट भी चली जाती है तो कांग्रेस के लिए गुजरात में वापसी का रास्ता और कठिन हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस की हालत कमजोर है। वहां 4 सीटों पे चुनाव होना है और टीडीपी बीजेपी गठबंधन बेहद मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस के पास वहां कोई प्रभावशाली संख्या नहीं है जिससे वह मुकाबला कर सके। यानी आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का खाता खुलना लगभग असंभव माना जा रहा है। जिन राज्यों में कांग्रेस के पास संख्या बल है वहां भी आंतरिक गुटबाजी और क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडरा रहा है। कर्नाटक कांग्रेस के लिए उम्मीद की आखिरी बड़ी जगह मानी जा रही थी, लेकिन वहां भी तस्वीर आसान नहीं है। राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव होना है और एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 46 वोटों की जरूरत होगी। कांग्रेस के पास लगभग 135 विधायक है जिससे वह 2 सीटें आराम से जीत सकती है, लेकिन तीसरी सीट के लिए समीकरण उलझा हुआ है। बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन यहां कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। बीजेपी के पास 66 विधायक है और जेडीएस के पास 16, दोनों मिला के संख्या 82 तक पहुंचती है। बीजेपी अपनी एक सीट आसानी से निकाल सकती है। असली खेल चौथी सीट पे है जो एचडी देवगौड़ा की सीट मानी जा रही है। अगर जेडीएस फिर से एचडी देवगौड़ा को मैदान में उतारती है तो कांग्रेस के लिए अपने विधायकों को एकजुट रखना मुश्किल हो सकता है। देवगौड़ा सिर्फ जेडीएस के नेता नहीं बल्कि दूसरे दलों में भी उनका सम्मान है। कांग्रेस के कई नेता व्यक्तिगत तौर पर उनके करीबी माने जाते हैं। ऐसे में क्रॉस वोटिंग का खतरा कांग्रेस को लगातार परेशान कर रहा है। कर्नाटक कांग्रेस के भीतर भी गुटबाजी चरम पे है। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच शक्ति संघर्ष की चर्चा पहले से होती रही है। इसी बीच सतीश जरकोहली और कुछ SC/ST नेताओं का अलग गुट भी सक्रिय हो चुका है। यह गुट चाहता है कि अगर मुख्यमंत्री बदलना ही है तो मौका दलित या आदिवासी नेता को मिलना चाहिए। सबसे दिलचस्प बात यह रही है कि इन नेताओं की कुछ अहम बैठकों का आयोजन एचडी देवगौड़ा के घर पे हुआ। कांग्रेस नेताओं की देवगौड़ा से नजदीकी यह संकेत देती है कि अगर वे राज्यसभा चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस के कुछ विधायक उनके पक्ष में वोट कर सकते हैं। बीजेपी की रणनीति भी अक्सर ऐसे उम्मीदवार उतारने की रहती है जिनकी व्यक्तिगत पकड़ दूसरी पार्टियों में भी हो। शरद पवार का उदाहरण भी इसी तरह सामने आता है। उनकी पार्टी के पास सीमित विधायक होने के बावजूद उन्हें दूसरी पार्टियों का समर्थन मिला था। बीजेपी भी कई बार वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आक्रामक रणनीति नहीं अपनाती। इसलिए कर्नाटक में कांग्रेस की तीसरी सीट खतरे में दिखाई दे रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर भी कांग्रेस के अंदर सवाल उठने लगा है। वे लंबे समय से राज्यसभा में हैं और अब पार्टी के भीतर यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या एक ही नेता को बार बार मौका दिया जाना चाहिए। कांग्रेस पहले भी यह नियम बनाने की बात कर चुकी है कि कोई नेता बहुत अधिक बार राज्यसभा न जाए ताकि नए नेताओं को अवसर मिल सके। लेकिन समस्या यह है कि कांग्रेस के पास सीटें कम हैं
और दावेदार ज्यादा। खड़गे पार्टी अध्यक्ष भी है, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी है और सांसद भी। ऐसे में कई नेता पूछ रहे हैं कि आखिर बाकी लोगों को मौका कब मिलेगा। यही कारण है कि खड़गे की सीट को लेकर अंदरूनी दबाव लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सीट भी संकट में फंसती दिखाई दे रही है। यहाँ 3 सीटों पे चुनाव होना है। बीजेपी 2 सीटें आसानी से जीत सकती है। तीसरी सीट कांग्रेस के खाते में जानी चाहिए, लेकिन यहाँ भी क्रॉस वोटिंग और अंदरूनी टूट का डर बना हुआ है। कांग्रेस के 6 विधायक पहले ही पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कार्रवाई झेल चुके हैं। इन नेताओं पर बीजेपी नेताओं के करीबी माने जाने और सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के आरोप लगे थे। हालांकि उनकी विधायकी अभी भी कायम है। ऐसे में सवाल उठता है कि वोटिंग के समय वे किस तरफ जाएंगे। अगर कांग्रेस के कुछ विधायक टूटते हैं तो दिग्विजय सिंह की सीट खतरे में पड़ सकती है। बीजेपी इसी संभावना पर काम करती दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेतृत्व भी दिग्विजय सिंह को लेकर बहुत उत्साहित नजर नहीं आता। यही वजह है कि उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। झारखंड में भी कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं है। वहां 2 सीटों पे चुनाव होना है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद गठबंधन के पास 56 विधायक है। संख्या बल के हिसाब से गठबंधन दोनों सीटें जीत सकता है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा पे निर्भर है। वर्तमान में कांग्रेस के विधायकों की हेमंत सोरेन सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ अनबन चल रही है। इसके अलावा गठबंधन में शामिल राजद के विधायकों पर भी अनिश्चितता बनी हुई है। यदि 4 विधायकों की भी सेंधमारी हुई तो भाजपा आसानी से एक सीट निकाल लेगी। राजद के विधायक भी वहां बड़ा फैक्टर है। छोटी संख्या वाले विधायकों पर पार्टी का नियंत्रण कमजोर माना जाता है। अगर कुछ विधायक इधर उधर होते हैं तो बीजेपी यहां से एक सीट निकाल सकती है। इसीलिए झारखंड भी कांग्रेस के लिए सुरक्षित नहीं माना जा रहा है। इन सबके बीच सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस के लिए राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पे मंडरा रहा है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा बनाए रखने के लिए कम से कम 25 सांसदों की जरूरत होती है। कांग्रेस का आंकड़ा पहले ही सीमा रेखा के आसपास घूम रहा है। अगर इस चुनाव में कांग्रेस कुछ सीटें हारती है तो उसका आंकड़ा 25 से नीचे जा सकता है। कांग्रेस इस समय बॉर्डर लाइन यानी कि 26-27 सांसद पर टिकी हुई है। पिछली बार डीएमके के सहयोग से कांग्रेस ने अपनी संख्या सुधारी थी, लेकिन अब सहयोगियों के साथ रिश्तों में आ रही खटास के कारण यदि संख्या 25 से कम होती है तो मल्लिकार्जुन खड़गे से नेता प्रतिपक्ष का पद भी छिन सकता है। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ एक सामान्य सांसद बनकर रह जाएंगे। यह कांग्रेस के लिए राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह से बड़ा झटका होगा। खड़गे कर्नाटक से सांसद है, लेकिन पार्टी के भीतर इस समय नियम पे चर्चा हो रही है कि किसी को भी 2 से अधिक बार राज्यसभा नहीं भेजा जाना चाहिए ताकि नए चेहरों को मौका मिले। खड़गे वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद और नेता प्रतिपक्ष तीनों पदों पे हैं, जिससे अन्य वरिष्ठ नेताओं में असंतोष है। तमिलनाडु की राजनीति भी कांग्रेस के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। पिछली बार पवन खेरा को राज्यसभा भेजने की चर्चा थी, लेकिन तमिलनाडु कांग्रेस के भीतर ही विरोध शुरू हो गया। स्थानीय नेताओं ने सवाल उठाया कि बाहरी नेताओं को पैराशूट उम्मीदवार बनाकर क्यों भेजा जा रहा है। अब पवन खेरा खुद कानूनी और राजनीतिक विवादों में घिरे हुए हैं। ऐसे में उनके लिए राज्यसभा पहुंचने का रास्ता और मुश्किल हो गया है। फिर भी पार्टी के भीतर उनके समर्थक लगातार दबाव बना रहे हैं कि लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे नेताओं को मौका मिलना चाहिए। सुप्रिया श्रीनाथ जैसे नेताओं का नाम भी राज्यसभा की दौड़ में लिया जा रहा है, लेकिन समस्या वही है कि सीटें सीमित है और मांग ज्यादा। कांग्रेस के भीतर लॉबिंग, गुटबाजी और असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर जून के राज्यसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद कठिन साबित हो सकता है। पार्टी सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रही, बल्कि अपनी अंदरूनी कला, संगठनात्मक कमजोरी और घटती राजनीतिक ताकत से भी जूझ रही है। कई राज्यों में संख्या बल कमजोर है, बल्कि जहां संख्या है वहां गुटबाजी और क्रॉस वोटिंग का डर बना हुआ है। अगर कांग्रेस इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती तो उसका असर सिर्फ राज्यसभा तक सीमित नहीं रहेगा। इससे पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति, नेतृत्व की विश्वसनीयता और विपक्ष की एकजुटता पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। आगामी राज्यसभा चुनाव कांग्रेस के लिए सिर्फ सीटों की संख्या का खेल नहीं, बल्कि यह पार्टी की आंतरिक अनुशासन, गठबंधन सहयोगियों के साथ समन्वय और संसद में अपनी गरिमा बचाए रखने की एक अत्यंत कठिन परीक्षा है। संख्या बल की कमी और आंतरिक गुटबाजी के कारण इस परीक्षा में कांग्रेस की राह बेहद पथरीली नजर आ रही है।
धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक न्यूज। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।